Hello and good morning, dear students. Today we are here with our English topic, Chapter 5, The Snake and the Mirror, Part 1. So, in this chapter, we are going to discuss something like it is a story of a doctor. Fine. So, a doctor is telling a story, right? And I can say a very frightening story for him, right, to his friends. Okay, and obviously उसके friends जो भी है वो भी they are also a doctor, right? And it this story have an unusual ending. Okay, the ending which we that is unexpected, right? Ending थोड़ी weird सी आपको लगेगी, right? So let's move on to the story. The snake and the mirror, right? So itself with this topic we can identify or we can realize that this is a topic related to a snake, okay, and the mirror. So let's see the chapter sketch first. This is a frightening story told by a doctor to his friends in a humorous way and has an unusual ending. As I told you कि ये एक डॉक्टर की स्टोरी है. यहाँ पे एक डॉक्टर अपनी एक फ्राइटनिंग स्टोरी या वी कैन से एक फ्राइटनिंग इंसिडेंट शेयर कर रहा है टू हिज फ्रेंड्स एंड इट हैज अ वेरी ह्यूमरस एंड. ओके, और सॉरी, वो जिस तरीके से वो इस स्टोरी को वी कैन से कि जिस तरीके से वो स्टोरी को समझा रहा है या बता रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस वे में बता रहा है. ह्यूमरस वे इन द सेंस वी कैन से कि हंसी मजाक की तरह, राइट? उसमें हमें हंसी आए, इस तरीके से वो इस स्टोरी को बता रहा है. एंड इसका एंड बहुत अनयूजुअल है. एज आई टोल्ड यू, द पर्सन टेलिंग द स्टोरी यंग बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर जस्ट स्टार्टिंग हिज प्रैक्टिस. सो द डॉक्टर, राइट, ही इज टेलिंग हिज स्टोरी एंड द डॉक्टर इज अ यंग बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर. किसका डॉक्टर है ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है. वो यंग है, राइट? यंग एंड बैचलर, बैचलर यानी अनमैरिड है. Okay, so this doctor, that is we can say he is very young, right? He is an unmarried person and वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक डॉक्टर पर डॉक्टर है. एंड अभी वो उनकी प्रैक्टिस की शुरुआत हुई है. he has just starting his practice. The young doctor tells about his encounter with a snake in his house and how a mirror helped him escape an immediate death. Right. So what is the story is something that के ये जो young doctor है उस उनका encounter हुआ एक स्नेक के साथ. एनकाउंटर यानी वो मूवी जैसा नहीं मार डालना, राइट? इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. एनकाउंटर यानी टू मीट समवन, राइट? या सडनली आप किसी को देख लेते हो या इन दैट मैनर वी कैन से. Okay, so once what happened with the doctor, that he met a or we can say he saw a snake, right, in his house. Okay, and how a mirror helped him escape. और ऑब्वियस है कि सडनली आप अगर अपने घर पे कहीं से स्नेक देख लो तो आपकी जो हालत होगी वही हालत यहाँ डॉक्टर की है, राइट? और वो इंस्टेंट आप क्या करो या कैसे आप उससे छुटकारा पाओ, व्हाटएवर जो भी उसके साथ हुआ वही इंसिडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट कहीं ना कहीं एक मिरर ने उनको भागने में, एस्केप यानी भागना, राइट? सो उनको एस्केप होने से मिरर ने बचाया. ओके, एंड इमीडिएट डेथ. और शायद अगर ऐसा लगता कि और कुछ होता तो शायद देख के हम परेशान हो जाते या हमारी तो डेथ ही हो जाती. ऐसी एक सिचुएशन डॉक्टर की हो गई थी. सो let's see the chapter highlights now. See, the narrator and his friends are listening to a story being told by a homeopathic doctor about his encounter with a snake. See, ये लाइन को समझना it's very important, right? यहाँ पे narrator किसको कहते हैं? narrator यानी जो स्टोरी बोल रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो नरेटर और उसके दोस्त है वो एक स्टोरी सुन रहे हैं. एंड ये स्टोरी किसने कही है? ये स्टोरी उस यंग बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर ने कही थे कि उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड उन फ्रेंड्स में ये नरेटर भी है जो अभी हमें ये स्टोरी बता रहा है. फाइन. सो होम्योपैथिक डॉक्टर का सामना कैसे एक स्नेक के साथ उनके ही घर पे होता है, ये कहानी नरेटर हमें यहाँ पे बता रहे हैं. नरेटर इज अ पर्सन हु इज डिस्क्राइबिंग अ स्टोरी. The doctor tells that this happened on a hot summer night when, after having dinner at a restaurant, he had returned to his house. Right? अब डॉक्टर जो भी कहानी बता रहे नरेटर को, राइट, वो नरेटर इस स्टोरी के रूप में हमारे सामने रखी गई है. सो डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर ने कहा कि
that ये कब की बात है, when this incident happened, right? And this happened when it was a hot summer night, ठीक है? समर सीजन थी, हॉट समर नाइट था, और जब वो डिनर लेकर रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया, एंड ही वाज रिटर्निंग टू हिज हाउस, ओके? एंड एट दैट टाइम ही encountered a snake in his house, fine. His room was shared by lots of rats who lived in the tilted roof. Fine. Tilted roof का मतलब होता है कि शायद जो हमारे डॉक्टर है यहाँ पे, राइट, वो शायद कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कोई जगह पे रहते हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, फाइन. सो सबसे ज्यादा बारिश जहाँ होती है, क्यों यहाँ पे ऐसा मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज गिवन अ टिल्टेड रूफ. टिल्टेड रूफ यूजुअली ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती हो, फाइन. क्योंकि टिल्टेड रूफ का कारण ये है, टिल्टेड रूफ मतलब एक ढलाव हो, टिल्टेड हो, राइट? यानी एक क्रॉस में ऐसा रूफ बनाया जाता है जिससे पानी वहां जमा ना हो और वो पानी इजीली नीचे आ जाए, फाइन. सो जैसे हम गांव में नहीं घर देखते हैं टिल्टेड रूफ वाले, राइट? ऐसे अगर आप हाउसेस यूजुअली यू विल फाइंड इन साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ऐसे एरिया में जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पे ऐसे टिल्टेड रूफ्स होते हैं. सो लेट्स बैक टू द टॉपिक. सो उनके रूम, जो डॉक्टर का रूम था, राइट, इट वाज बीइंग शेयर्ड बाय लॉट्स ऑफ रेट्स, क्योंकि ही इज अ बैचलर, ही इज वी कैन से ही इज एन अनमैरिड मैन, राइट? एंड दैट्स व्हाई हो सकता है कि वहां पे क्लीनलीनेस या ऐसा कुछ हाइजीनिक प्लेस वो शायद नहीं है जहाँ पे वो रहते, या इतना वो साफ नहीं कर पाते. he must not getting much time, and that's why वहां पे बहुत सारे rats है उनके घर में, राइट? तो वो अपना रूम किसके साथ शेयर करते हैं, दैट मीन्स कि वो उनके घर में उनके अलावा और कौन रहता है, दैट आर दिस rats, ओके? और वो कहाँ रहता है, who lived in that tilted roof, वो रूफ में कहीं पे भी उन्होंने, वो शायद वो रूफ में से आ जाते हैं या वहां पे वो रहते हैं. When he sat down at the table to read, he looked in the mirror there and decided that he would shave daily, grow a thin mustache, and would always smile, all for looking more handsome. Right? So finally, he decided when he came back after having dinner at a restaurant, right? When he came back, he just went to his room, fine, his bedroom, and he sat down at the table पे वो बैठे for reading. और सडनली वो ही टेबल पे उनके सामने एक मिरर रखा हुआ है. ही लुक्ड इन द मिरर, उन्होंने अपने, सी यूजुअली जब भी हम अपने खुद को मिरर में देखते हैं तो वी ऑलवेज फाइंड कि हाँ मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है या मुझे ऐसे लुक देने, या हम पोज देते हैं, यूजुअली ये हम करते हैं, फाइन. सो समवॉट उस डॉक्टर ने भी ऐसा किया कि उन्होंने मिरर में देखा, एंड देन ही डिसाइडेड कि दैट ही वुड शेव डेली. फिर उन्होंने सोचा कि अब से मैं रोज शेव करूंगा, मुझे मुझे और हैंडसम बनना है, और मैं थीन मुस्टैच बनाऊंगा, राइट? ग्रो थीन मुस्टैच, यानी मेरी मूछे हो बट थीन हो, और वो इस तरीके से शेविंग करेगा, और एंड वुड ऑलवेज स्माइल, एंड ही वांट्स कि मैं हमेशा एक हैंडसम ड्यूड रहूं, राइट? सो उन्हें ये था कि मतलब एक नहीं, एक होता है हम मिरर में देखते हैं तो वी फील्स राइट कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ या मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, इन दैट सेंस, ओके? एंड ही डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे यही स्टाइल रखना है या मुझे यही फॉलो करना है, इसी तरीके से मुझे अपनी स्टाइल करनी है या नया लुक देना है खुद को. सो ही डिसाइडेड कि वो डेली शेव करेंगे एंड ही विल हैव अ थीन मुस्टैच, और वो हमेशा स्माइल करेंगे, ऑल फॉर लुकिंग मोर हैंडसम. उनके हिसाब से अच्छी सी स्माइल से हम ज्यादा हैंडसम दिखेंगे. सो ही डिसाइडेड दिस. सो while reading, instead of reading, he looked in the mirror, and he is having such a thoughts, okay? After all, he was a young bachelor. Obvious है कि young bachelor unmarried है, कम उम्र है, राइट? तो ऑब्वियस है कि ये ऐसे ख्याल आना या खुद को इतना मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, दैट इज होता है इस एज में. सो ही ऑल्सो थॉट ऑफ मैरिज टू अ फैट वुमन डॉक्टर हु वुड हैव मेडिकल प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ मनी. अब दूसरा वो क्या सोच रहे हैं कि मैं शादी भी करूंगा, तो ही वांट्स टू मैरी अ फैट वुमन एंड ऑब्वियसली अ डॉक्टर, ठीक है? व्हाट ही इज टेलिंग दैट आई वांट टू मैरी अ फैट वुमन डॉक्टर, राइट? जो जिन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस की हो और बहुत सारा पैसा हो उसके पास, ओके? Suddenly a snake fell down on his shoulder, coiling around his left arm with a heat hoodless.
then 4 inches from the doctor's face. And then what happened? Okay, when he was enhancing his beauty, we can say, right? He was sat in front of mirror and he was enhancing his beauty, and he feels how much he is handsome or how to become more handsome, right? And he was thinking about his marriage and all such thing. And at that time what happened is suddenly a snake fell down on his shoulder, right? So अचानक से देखा कि उसके शोल्डर पर एक स्नेक आ गया, कॉइलिंग अराउंड हिज लेफ्ट आर्म. कॉइलिंग मींस मूविंग अराउंड, वो स्नेक जिस तरीके से चलता है इन दैट मैनर. सो कॉइलिंग अराउंड हिज लेफ्ट आर्म. कौन से आर्म से वो नीचे उतरने लगा? उसके हाथ में घूमने लगा लेफ्ट आर्म से. विथ हिड हुडलेस देन 4 inches फ्रॉम द डॉक्टर्स फेस. और वो हुडलेस स्नेक था. हुडलेस यानी उसका जो फेस जो होता है, राइट, जो फ्रंट फेस होता है उसका जो हुड वो होता है, तो उस वो हुडलेस था, उसका हुड नहीं था, राइट. एंड देन 4 inches फ्रॉम द डॉक्टर्स फेस. और कहाँ पे था वो? डॉक्टर के फेस के एग्जैक्टली 4 इंच के सामने वो खड़ा हो गया, ऐसे फेस उसका. He saw that it was a cobra. और जब वो सामने आया, then he realized that it is not a common snake, but वो cobra snake था. Fine. The doctor did not moved but started praying to God because he realized that he did not have any medicines for snake bite. और उसी वक्त क्या रियलाइज हुआ कि डॉक्टर ने तुरंत ही प्रे करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही थॉट कि अब तो वो गया काम से, या फिर अगर स्नेक ने बाइट कर लिया तो ही वुड नॉट हैव एनी मेडिसिन. उनको उनके प्रैक्टिस में या अभी तक जो उन्होंने शुरुआत की, उनको ऐसा था कि अभी तक मेरे पास कोई स्नेक बाइट की मेडिसिन नहीं है, राइट. सो ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ स्टूपिड डॉक्टर. और उन्हें लगा कि कैसा डॉक्टर हूं मैं कि मेरे पास आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं मरने पड़ा हूं शायद अगर स्नेक बाइट हो गया, एंड आई डोंट हैव एनी सच मेडिसिन जो मुझे क्योर कर सके स्नेक बाइट से. So he was telling that how stupid myself. Okay. The snake turned and saw its own reflection in the mirror on the table. और स्नेक क्या हुआ? स्नेक टर्न्ड एंड सॉ इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर. अब सामने मिरर था वेयर ही वाज एनहांसिंग हिज ब्यूटी. फाइन. सो तुरंत ही स्नेक जैसे ही टर्न हुआ तो स्नेक ने अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर में. रिफ्लेक्शन इन द सेंस वी कैन से दैट ही हिमसेल्फ सॉ हिम इन द मिरर. ठीक है, स्नेक ने खुद को मिरर में देखा, राइट, ऑन द टेबल. It uncoiled itself from the doctor's arm to move closer to the mirror. तो तुरंत ही वो uncoiled यानी जैसे उसको घेरा हुआ था उसके आर्म्स को, वहां से वो फिसलते नीचे उतरा और वो कोशिश कर रहा था कि वो मिरर के पास जाए, राइट. सी वी ऑल अप्रिशिएट आवर ब्यूटी. हम देखते होंगे कि दिन में कितनी ही बार, दसों बार हम हमारे मिरर के सामने जाते हैं. वी अप्रिशिएट आवर ब्यूटी. वी फील्स के हाँ मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, या मुझे और पतला होना है, या मैं अपनी ब्यूटी को और एनहेंस कैसे करूं, राइट. तो यही क्वालिटी कहीं ना कहीं वी कैन से कि वो एनिमल्स में भी है, राइट. एनिमल्स भी खुद को देखते तो दे रियलाइज दैट हाउ दे आर लुकिंग. ओके. सो उसे भी ऐसा लगा कि जैसे ही मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो वो मिरर के पास जाने की कोशिश करने लगा. एंड ही थॉट कि उसे भी अपनी ब्यूटी को एनहांस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर. ये डॉक्टर का ऐसा मानना था कि माइट भी उसको अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है. जैसे अभी तक सेकंड पहले जब कोबरा नहीं था उसके शोल्डर पे, तब डॉक्टर जिस तरीके से कर रहा था. The doctor got a chance to run away from the room. He stayed the rest of the night at the friend's room. So इसी तरीके से जैसे ही वो उसके शोल्डर पर से उतर के टेबल के पास गया to look in the mirror, वैसे ही डॉक्टर को भागने का एक मौका मिल गया. He got a chance to escape from the room. और उस रात वो क्या हुआ कि at that night, okay, वो पूरी रात अपने फ्रेंड के रूम में रहा. उनकी डॉक्टर की हिम्मत ही नहीं हुई टू गो बैक और या उस रूम के बाहर निकलने के बाद वापस उसे देखे कि वो है या नहीं है. वो हिम्मत उनमें नहीं हुई. He just ran away and moved to his friend's room. Deciding to vacate his room immediately next morning, the doctor returns to his room with his friends to collect his belongings. दूसरे दिन फाइनली उन्होंने अपने फ्रेंड का रूम वैकेट किया. वैकेट करना यानी खाली कर दिया, राइट. एंड ही डिसाइडेड टू मूव ऑन टू हिज रूम, राइट, विद हिज फ्रेंड्स टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स. फाइन. तो वो फाइनली अब अपने घर वापस जा रहा है. However, he found that a thief had stolen all of his belongings except for a dirty vest. और जब वो अपने घर पे अपना सामान लेने गए, राइट, कि उनके बिलोंगिंग्स, क्योंकि वो तो भाग ही निकले थे. So when he moved to his room, what he found
कि स्नेक का तो जो हुआ वो हुआ, राइट, बट इंस्टेड कोई चोर उस घर में घुस गया था एंड उन्होंने उस चोर ने उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो सब लूट ली थी, एक्सेप्ट कुछ डर्टी वेस्ट, जो भी डर्टी या अनयूजुअल जो सामान था वही पड़ा था, अदरवाइज जो कीमती चीजें या whatever it was been stolen by the thief. The doctor ended his story by saying that he never again saw the snake that was fascinated by its own beauty. फिर उन्होंने इसी हमने फर्स्ट ही ये डिस्कस किया था कि इसका जो एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, राइट। सो डॉक्टर ने एंड इस स्टोरी का इस तरीके से बताया कि इसके बाद वो तो कंप्लीटली लॉस में ही था, थीफ चोरी करके चला गया, उस वक्त जब स्नेक उसके सामने था तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसका आखिरी टाइम आ गया है, फाइन। सो व्हाट ही इज टेलिंग इन द एंड ऑफ द स्टोरी दैट कि इसके बाद मैंने कभी भी उस स्नेक को नहीं देखा जो अपनी ब्यूटी को फैक्सिनेट करने के लिए आया था या अपनी ब्यूटी को देखने के लिए मिरर में आया था, और शायद वो इसीलिए आया था वीकेंड से। So this was the chapter highlights and now we'll move on to the चैप्टर, ठीक है। हम अब चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ये सिर्फ हमने शॉर्ट पॉइंट्स डिस्कस किए स्टोरी के कि स्टोरी क्या है। लेट्स मूव ऑन। द स्नेक एंड द मिरर। हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. शुरुआत कहां से कर रहे हैं डॉक्टर? ही इज टेलिंग के कभी भी आपने फील किया है कि आप स्नेक ने आपको जकड़ लिया हो अपनी बॉडी से, राइट, स्नेक ने आपको आपकी बॉडी को कंप्लीटली जकड़ लिया हो, आपके यू ऑल नो कि स्नेक कैसे कॉइल्ड करते हैं, राइट। सो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, राइट। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि लोग बहुत बार जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो आते हैं, स्नेक चार्मर्स जाना जो स्नेक को पालते हैं वो उनका पॉइजन निकाल देते हैं, सो वो फिर डेंजरस नहीं होते, पॉइजनस नहीं रहते, सो उनकी बात अलग है। बट ऐसा कोबरा वीकेंड से जो फुल्ली ब्लडेड है, राइट, वो अगर आपको काट जाता है तो आप मर भी सकते हो। ऐसा एक कोबरा अगर आपकी बॉडी को कॉइल्ड कर ले यानी जकड़ ले, सो आपको कैसा फील होगा? ऑल ऑफ फेल साइलेंट, राइट, हम सब चुप ही हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन फेल साइलेंट? दे आर द फ्रेंड्स ऑफ दैट डॉक्टर जिसको वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं इन द नरेटर, ओके। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये क्वेश्चन किसने ऑर्गेनाइज किया था? दैट होम्योपैथ डॉक्टर, दैट वी कैन से द यंग बैचलर होम्योपैथ डॉक्टर, फाइन। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये टॉपिक कहाँ से अराइज हुआ? जब कहीं ना कहीं सी समवेयर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं तो कोई भी एक टॉपिक शुरू होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे अपने इंसिडेंट्स शुरू कर देते हैं शेयर करना। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि व्हेन दैट फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट स्नेक्स, तो डॉक्टर के साथ जो अपना रियल इंसिडेंट हुआ था वो डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपना इंसिडेंट्स बताना शुरू किया। We listened attentively as the doctor continued with the tale, right? वो सब उन्हें शांति से सुन रहे थे, एक जैसे एक कहानी चल रही हो, हम बच्चे नहीं दादी माँ की कहानी सुनते हैं वैसे सब ऐसे साइलेंटली सुन रहे थे कि क्या हुआ है। Okay, it was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. डॉक्टर बता रहे हैं कि हॉट समर नाइट था, अराउंड 10 o'clock मैंने अपना रेस्टोरेंट में खाना खाया, डिनर कंप्लीट किया और मैं अपने रूम पे वापस आया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबोव एज आई ओपन द डोर, राइट। जब भी उन्होंने डोर खोला, अपने रूम पे पहुंचे और अपने रूम का दरवाजा खोला, उन्हें जब वो खोल रहे थे तभी उन्हें अजीब सी आवाजें आ रही थी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, और उन्हें ये लगा कि ये साउंड रोज सुनते हैं जब भी वो डोर ओपन करने वाले, दे कैन ही कैन एबल टू लिसन सम ऑफ द नॉइज एंड दिस वाज अ फैमिलियर साउंड। उनके हिसाब से ये रोज का था, एक जानी पहचानी आवाज थी। One could say that the rats and I shared the room. और फिर डॉक्टर ने कहा कि वो फैमिलियर आवाज और किसी की नहीं बट रेट्स की आवाज थी, और वो ऐसा बोल रहे कि आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे साथ मेरे रेट्स भी रहते हैं। वो कोई पालतू रेट्स नहीं थे, राइट, वो पैट नहीं थे उसके, बट अब रेट्स है तो है रूम में, और वो यूज टू हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो वो शायद उन्होंने क्या किया कि फटाफट अपना मैच बॉक्स निकाला और कैरोसिन लैंप, उस वक्त फानुस कहते हैं उसको, तो उन्होंने फानुस को लाइट अप किया, जो एक कैरोसिन से वो चलता है, उसमें दिया होता है, ओके। और उससे उन्होंने तुरंत ही अपने टेबल पर पड़ा हुआ जो लैंप था कैरोसिन का उसको लाइट किया।
द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज नहीं थी उस घर में। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, और वहां पे वो फानुस से ही वो लाइट करते थे। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो उनका रेंट पर लिया हुआ घर था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर म्याग्रे। उन्होंने कहा कि मैं अभी तो मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने जस्ट शुरू की है, और उनकी अर्निंग्स भी कैसी है, मे वी कैन से द अर्निंग्स आर वेरी लेसर, राइट, और वी कैन से स्मॉल इन क्वांटिटी, फाइन। सो आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और उनके पास गिने चुने कितने पैसे थे, ही वॉज हैविंग ओनली 60 रुपीज। सी, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, या उस वक्त की स्टोरी है जब 60 रुपीज में लोग घर चलाते थे, 100 रुपए में घर चलता था, शायद ऐसी एक टाइम की स्टोरी है, राइट। दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग दैट एट दैट टाइम आई वाज हैविंग ओनली 60 रुपीज इन माई सूटकेस along with some shirts and dhotis, और उस सूटकेस में 60 रुपीज के अलावा उनके कुछ शर्ट्स और धोतीस थे। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing, और उनके पास और एक अकेला सॉलिटरी यानी एक अकेला सा एक ब्लैक कोट है, मतलब उसकी पूरी जो पैर होनी चाहिए सूट की, ऐसा कुछ नहीं था। I was just having a black coat which वो which I was then wearing, जो वो पहनने वाले थे। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. तो उन्होंने अपना जो ब्लैक कोट पहना हुआ था वो उसे रिमूव किया, राइट। व्हाइट शर्ट, और व्हाइट शर्ट था, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, राइट, और क्रीम कलर या ऐसी कोई वेस्ट पहनी होगी, गंजी जिसको हम कहते हैं, राइट। सो वो पहनी हुई थी, वो उन्होंने निकाल के हंग अप की, यानी अपने what we can say कि कपड़े को लटका दिया एक जगह। I opened the two windows in the room, उन्होंने फिर अपने रूम्स को ओपन किया, विंडोज को ओपन किया। कितनी विंडोज थी, 2 विंडोज थी उनके रूम में, वो ओपन की। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और ये एक आउटर रूम बाहर की साइड का एक रूम था, और एक वॉल उनकी थी ऐसी कि ओपन यार्ड यानी बाहर एक बड़ा सा पैसेज जैसा कुछ हो, वैसा वो एक वॉल फेस होती थी इसके विंडो की। It had a tilted roof with long supporting gables, right? उनका roof कैसा है, tilted है, ये मैंने पहले ही explain कर दिया। So he have a tilted roof और long supporting gables. Gables का मतलब होता है upper part of a wall below a sloping roof, ठीक है। ये एक ऊपरी हिस्सा है वॉल का जहां पे एक स्लोपिंग रूफ होता है, किसके नीचे, दैट इज बिलो स्लोपिंग रूफ, और वॉल का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। तो गैबल्स मीन्स अ पार्ट ऑफ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ जो है यानी टिल्टेड रूफ एंड स्लोपिंग रूफ इज वन इन सेम। उसके नीचे उसको सपोर्ट देने वाला अपर पार्ट ऑफ वॉल जो है दैट इज वी कॉल्ड गैबल्स, ठीक है। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और वो कहाँ था, वो पूरा जो रूफ का आगे का जो पार्ट है, राइट, वो पूरा वहां इस तरीके से रखा गया था, ऐसा एक उसका रूम था इन शॉर्ट। देर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग जैसा कुछ नहीं था। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर जो हम फैंस वगैरह जो लगाते हैं, ऊपर की जो वॉल होती है, राइट, वो सीलिंग कहते हैं। वो सीलिंग तो थी नहीं बिकॉज वहां पे टिल्टेड रूफ था, ठीक है। सो देर वॉज नो सीलिंग, राइट। तो रूम के अंदर इनसाइड रूफ ऑफ रूम, ठीक है, रूफ के नीचे और रूम के अंदर ऐसी कोई सीलिंग जैसी कुछ नहीं था। There was a regular traffic of rats to and from the beam, right? तो उस बीम में से कभी रेड्स आ जाते थे या कहीं से भी वो, क्योंकि जब भी टिल्टेड रूफ जो होता है, रूफ में से कभी भी कहीं से भी इजीली रेड्स अंदर आ सकते हैं। तो वहां पे रेगुलरली ट्रैफिक ऑफ रेड्स होता था, यानी रेड्स आते जाते थे। I made my bed and pulled it close to the wall. उन्होंने अपना बेड बिछाया, अच्छे से ठीक किया, साफ किया, और उसे वॉल के साइड उसको रख दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, उन्होंने सोने की कोशिश की, राइट, गद्दा लगाया, सोने की कोशिश की, बट उन्हें नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा for a little air. So नींद नहीं आ रही थी, that's why he got up and went to the veranda. Veranda we can say open space, open passage we can say, या हम जैसे गैलरी कहते हैं एक ऐसी जगह, बट ये क्योंकि नीचे का घर है तो हम उसे वरंडा कहेंगे, ठीक है, so that कि उसे एक फ्रेश हवा मिल सके। But the wind got seemed to have taken time off.
बट ऐसा लग रहा था कि हवा भी अच्छे से बह नहीं रही थी, राइट, देयर वाज नो एयर व्हाट ही वांट्स, एक फ्रेश हवा जैसा कुछ, ऐसे कहते हैं बहुत बार हवा ही नहीं आ रही है, ऐसी एक एटमॉस्फेयर था. So what happened? I went back into the room and sat down on the chair. So finally नींद नहीं आ रही थी, हवा खाई, हवा भी नहीं आई, वापस अपने रूम में गए and एक चेयर पे बैठ गए. I opened the box beneath the table and took out a book. So he decide के कुछ रीडिंग करते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम रीडिंग शुरू करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाता है. So he decided, so he opened the book and और वो सॉरी ही ओपन द बॉक्स, राइट, टेबल के नीचे, बिनत यानी टेबल के नीचे एक बॉक्स पड़ा था, उसे ओपन किया, उसमें से बुक निकाली, द मटेरिया मेडिका. और वो बुक का नाम क्या था? द बुक इज मटेरिया मेडिका. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. So that this is very important कि टेबल के ऊपर कौन सी चीज रखी हुई थी. टेबल के ऊपर उन्होंने एक बुक रखी अपनी which named as materia medica. इसके अलावा एक लैंप रखा था, that was kerosene lamp, and another was a large mirror. ये चीजें टेबल के ऊपर थी. A small comb lay beside the mirror. और मिरर के बाजू में कॉम्ब था, वो ऑलवेज यही होता है, राइट, मिरर के पास हमारा कॉम्ब पड़ा ही होता है. अब one feels tempted to look into a mirror when it is near one. Obviously अब भी देखना कि दिन में जब भी आप अपने रूम में से निकलोगे और जहां पे भी मिरर होगा, एक बार तो आपकी नजर जाएगी, आप बाल ठीक करोगे, आप उसको खुद को देखोगे. दिस इज अ ह्यूमन नेचुरलिटी, राइट. सो क्योंकि मिरर एकदम करीब था, वो टेबल के पास बैठा था, टेबल पर बुक रख के पढ़ रहा था, सो मिरर पर उसका ध्यान देगा ही, तो वो टेम्पटेड था, राइट. वन फील्स टेम्पटेड, वी ऑल फील्स टेम्पटेड कि हम मिरर में खुद को एक बार देखें. आई टुक अ लुक, उन्होंने देखा खुद को. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. So we can say डॉक्टर का नेचर कैसा था? बाय नेचर ही इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. वो ब्यूटी को एनहेंस करना, उसे एडमायर करना, तारीफ करना ब्यूटी की, वो उनकी एक आदत थी, राइट. और वो खुद भी ऐसा मानते थे कि वो और भी ज्यादा हैंडसम कैसे लगे, ऐसी वो कोशिश करते थे. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, राइट. वो अनमैरिड थे, वो हमें पता है. I felt I had to make my presence felt. तो उन्हें लगा था कि कभी ना कभी मुझे शादी करनी है, तो मुझे इस तरीके का एक लुक बनाना चाहिए कि मेरी प्रेजेंस लगे, लोग देखते ही मुझे मार्क करें, राइट. प्रेजेंस फेल्ट यानी लोग देख के मुझे मार्क करे कि नहीं, ही इज अ वेरी हैंडसम गाय और ही इज अ डॉक्टर, राइट. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तुरंत ही ये सोचते सोचते उन्होंने कॉम्ब उठाया, अपने हेयर सेट करने लगे, पार्टिंग यानी पाथी कहते हैं ना, पाथी करना, सेट करना, स्ट्रेट किया, नीट किया कि वो और हैंडसम कैसे दिखे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. फिर से उनको ऊपर से वही साउंड आया जो रेड्स करते रहते हैं, या वो जो फैमिलियर साउंड था उनके लिए, वो रेड्स का. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. तो तुरंत ही और वापस वो अपने फेस के पास गए और अपना लुक देखा. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. तो तुरंत ही अपने उन्होंने जैसे ही वापस मिरर पे देखा, कॉम करते करते, फिर अगेन उनको ख्याल आया कि मुझे रोज शेव करना चाहिए, मुझे एक अच्छी सी मूछ बढ़ानी है, थीन पतली सी, राइट, और मुझे और हैंडसम दिखना है, राइट. एंड आफ्टर ऑल अ बैचलर, वो क्या बोल रहे हैं, वॉज आफ्टर ऑल, और जब बैचलर होते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, वी शुड लुक हैंडसम, राइट, हमारी प्रेजेंस फेल्ट होनी चाहिए, या लोग हमें मार्क करने चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, राइट. So I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. पहले कॉम से बाल ठीक किए, फिर उन्होंने लगा हाँ मैं अब हैंडसम लग रहा हूँ, और हैंडसम कैसे लगूंगा, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक मूछ रखनी चाहिए, थीन, एक मुस्टाच रखूंगा तो मैं और हैंडसम लगूंगा, राइट. फिर और हैंडसम लगने के लिए जब उन्होंने स्माइल किया तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मेरा फेस और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो और एक उन्होंने अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया. एक वी कैन से एक मुहावरे जैसा ये है कि, और वो सबसे बड़ा डिसीजन क्या था कि अब मैं हमेशा अपने फेस पर एक अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा. आई लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और हैंडसम बनूं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. उन्होंने सोचा कि मैं एक बैचलर हूँ एंड अ डॉक्टर टू ऑन अ टॉप ऑफ इट. तो बैचलर होना और साथ में एक डॉक्टर भी है, तो उनकी जो वो क्या कहते हैं कि कदर है, राइट, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ गई. अगेन
came that noise from above. फिर से वो आवाज उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. सो फाइनली हमने देखा कि वो बार बार एक नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, सो वहां तक ही हम देखते कि आगे उनके साथ क्या हुआ, वो स्नेक वहां तक कैसे पहुंचा या उनकी हालत क्या हुई. डिटेल में हम जाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल, बेस्ट ऑफ लक, enjoy your lectures, bye bye, take care.